हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप डायग्राम देख पा रहे हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर का डायग्राम बना हुआ है। हमने हमारे पिछले वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग कैसे की जाती है और इसमें स्टार्टर की क्या आवश्यकता होती है और इसमें कितने प्रकार के स्टार्टर होते हैं और स्टार्टर कौन से स्टार्टर को कहाँ यूज में लिया जाता है, ये पढ़ा था। हमारे पिछले वीडियो में हमने ड्यूल स्टार्टर को कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे के स्टार्टर को हम करेंगे। ये टॉपिक हमारे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सेकेंड ईयर की 3rd यूनिट में है। अब हम इस डायग्राम के बारे में देखते हैं। इस डायग्राम के फंक्शन देखो, यहाँ जो लाइन आ रही है L1, L2, L3 और यहाँ पर ओवरलोड प्रोटेक्शन है, यहाँ पर NVC है। जैसा कि हमारे ड्यूल स्टार्टर में एक तरह से ये कंट्रोल सर्किट था, ऑन ऑफ करना और ओवरलोड प्रोटेक्शन को कनेक्ट करना, ये सारा हम कंट्रोल सर्किट के अंतर्गत मान सकते हैं। इसके बाद ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है वो हमारे स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में यूज लिया जाता है। और इस मोटर में एक ऐसा व्यवस्था की जाती है कि हमारा जो स्टेटर है वो स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट रहे और उसके बाद अपनी रनिंग टाइम में डेल्टा में कनेक्ट हो जाए। स्टार्टिंग के समय स्टार्टर की सहायता से हम क्या करेंगे, स्टेटर की फेजों को स्टार में कनेक्ट करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं, प्रति फेज एक वाइंडिंग का एक सिरा फेज से जुड़ा हुआ है तथा दूसरा सिरा हमारे यहाँ पर स्टार कनेक्टेड है। जैसे B2 है यहाँ पर, A2 यहाँ पर और C2 यहाँ पर स्टार कनेक्शन किया हुआ है। तो स्टार में कनेक्ट होने के बाद जब स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट होता है, उसके बाद जब रनिंग टाइम में डेल्टा में कनेक्ट होता है तो ये अपनी पूर्ण वोल्टेज लेने लगता है और अपनी सामान्य वोल्टेज जितनी है उतने पर कार्य करता है। उससे पहले जब ये स्टार पर रहता है तो हम देख लेते हैं स्टार पर होने पर क्या होता है, हमारी जो लाइन करंट होती है वो फेज करंट के इक्वल होती है। तो IL बराबर IP, ठीक है। और हमारी जो लाइन वोल्टेज यानी दो फेजों के बीच की जो वोल्टेज होती है VL बराबर होती है √3 VPH। VPH यानी फेज। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ IL का मतलब है लाइन करंट और IPH का मतलब है फेज करंट। उसी प्रकार VL का मतलब है लाइन वोल्टेज और VPH का है फेज वोल्टेज। तो ये कह रहा है कि हमारी जो करंट होगी, लाइन करंट, वो तो फेज करंट के बराबर होगी, पर जो वोल्टेज होगी लाइन वोल्टेज वो बराबर √3 VPH। तो स्टार्टिंग के समय हमारी प्रति फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज की 1/√3 होगी। तो ये जो वोल्टेज लेगा स्टेटर वो स्टार्टिंग में 1/√3 लेगा। जबकि हम ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जो मोटर करंट लेगी वो डेल्टा की स्थिति से 1/3 लेगा। अब हम ये देखते हैं कि 1/3 गुणा कैसे लेती है, जबकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होती है। अब हमारे स्टार्टर की कनेक्शन देखिए आप, यहाँ पर स्टेटर के कनेक्शन देखिए। स्टेटर के कनेक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे कि प्रति फेज से जुड़ने के बाद ये स्टार में कनेक्ट होता है और उसके बाद यहाँ पर डेल्टा में कनेक्ट होता है। जब ये स्टार में कनेक्ट होता है तो इसकी वोल्टेज तो VL यानी जो हमारी वोल्टेज थी लाइन वोल्टेज वो है हमारी फेज वोल्टेज की 1/√3 ले रहा है। और हम कह रहे हैं कि करंट ये ले रहा है 1/3 डेल्टा की अपेक्षा। वो इसलिए ले रहा है, देखो हमारा बेसिक जो फॉर्मूला होता है I बराबर V/R होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं IL बराबर V/R यानी √3, ये इस फॉर्मूले से √3 ZP, Z यानी इम्पीडेंस है प्रति फेज की। तो यहाँ पर देखो जब हम इसकी तुलना करेंगे स्टार्टिंग के समय, ये देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर स्टार है, ये डेल्टा में। जब पहले स्टार में कनेक्ट होती है तो वोल्टेज का संबंध तो आपको पता चल गया, प्रति फेज कितना लेगा 1/√3 लेगा। और जब डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगा तो डेल्टा में क्या होती है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज और लाइन करंट होगी √3 IPH यानी फेज करंट जो होगी IL/√3 होगा। अब हम इससे कंपैरिजन करेंगे। देखो फेज करंट हमने क्या लिखा यहाँ पर, IL बराबर VL/√3। तो हम जब इसका कंपैरिजन करेंगे स्टार्टिंग में, जब हमारी मोटर लाइन करंट की अपेक्षा डेल्टा की अपेक्षा हम कह रहे हैं 1/3 गुणा लेती है, तो IL स्टार में और बटा IL डेल्टा में। तो I बराबर क्या होता है V/R, तो VL/√3 ZP लिख दिया हमने इम्पीडेंस बटा √3 VL क्या थी हमारी IL डेल्टा में √3 VL बटा ZP। तो जब हम इसको क्रॉस में काटेंगे तो आएगा 1/3। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब ये मोटर का स्टेटर स्टार्टिंग में जब
स्टार में कनेक्ट है तो वोल्टेज तो लेगा 1/√3 और जो करंट लेगा वो डेल्टा की अपेक्षा लेगा 1/3। और जब ये पूर्णतया जब ये थोड़ी अपनी 75 स्पीड के बाद जब ये डेल्टा में कनेक्ट होगा रनिंग टाइम में, तो इसकी फेज वोल्टेज और Vp बराबर हो जाएगा VL। तो ये हमारी स्टार्टर को क्या करेगा, डेल्टा स्थिति में लाते टाइम इसकी फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज बराबर हो जाएगी। तो स्टार्टर में एक ये मैग्नेटिक फंक्शन भी है जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर एनवीसी लगी हुई है। यह एनवीसी क्या काम करती है स्टार्टर में, एनवीसी यानी नो वोल्ट कॉइल है ना। ये चालू कंडीशन में, आप देखो चालू कंडीशन कहाँ, डेल्टा की कंडीशन में इसके साथ जुड़ी हुई है। तो ये क्या कह रहा है कि चालू कंडीशन में इसको डेल्टा में रखती है, परंतु इसको 0 या कम वोल्टेज होने पर ये मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है। ये इसका काम है। तो ये नो वोल्ट प्रोटेक्शन करता है। दूसरा हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन जो मोटर में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या करता है, ओवरलोड से यानी इलेक्ट्रिक फॉल्ट या अधिक यांत्रिक भार के कारण जब ये अपनी निश्चित करंट से ज्यादा करंट लेने लगता है तो यह मोटर को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है और स्टार्टर न्यूट्रल स्थिति में आ जाता है। तो यह जो स्टार्टर है ये हमारा ओवरलोड प्रोटेक्शन तथा नो वोल्ट प्रोटेक्शन दोनों करता है। दूसरा, इसका स्टार्टर स्टार्टिंग में स्टार में कनेक्ट होता है और रनिंग टाइम में डेल्टा में कनेक्ट हो जाता है। इसके अंदर ही ऐसा फंक्शन रखा जाता है कि स्टार्टिंग के समय स्टार में और बाद में डेल्टा, रनिंग टाइम में डेल्टा में कनेक्ट हो जाए। स्टार्टिंग में स्टार में होने की वजह से क्या होता है, इसकी जो करंट होती है डेल्टा की अपेक्षा 1/3 होती है प्रति फेज, जबकि इसकी जो वोल्टेज होती है 5 HP से 20 HP तक काम में आता है। 5 से 20 HP तक की मोटरों में ये स्टार्टर काम में लिया जाता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पर RYB 3 फेज आ रहे हैं, वही ओवरलोड प्रोटेक्शन है। इसके बाद एक स्विच, एक एनवीसी लगी हुई है जो ओवरलोड और एनवीसी यानी नो वोल्ट प्रोटेक्शन हमें ये स्टार्टर देता है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसा कि इसका नाम है, इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है स्टार्टिंग में। तो स्टार्ट के समय क्या होता है कि ऑटो ट्रांसफार्मर थोड़े समय के लिए कुछ वोल्टेज मतलब कम वोल्टेज देनी है तो इसको स्टार्टिंग के समय ऑटो ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टेज दी जाती है। वोल्टेज टेपिंग के माध्यम से दी जाती है। टेपिंग का मतलब है कि आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास 100 वोल्टेज है या फिर 80 वोल्टेज है, उसको 20-20 के वोल्ट के भागों में बांट लिया गया है। मतलब 20 के या 30 के या 40 के अलग अलग भागों में बांट के तार बाहर निकाले, उनको टेपिंग कहा जाता है। तो इस प्रकार इसकी टेपिंग की जाती है। इस स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग 80%, 60% तथा 50% रखी जाती है। इसके बाद यहाँ पर देखो, हमारे स्टेटर के इस प्रकार कनेक्शन किया जाता है कि स्टार और डेल्टा दोनों प्रकार की मोटरों में इसका उपयोग किया जाता है ऑटो ट्रांसफार्मर का। इसकी स्टार्टिंग के समय इस प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर जुड़ा रहता है। यह आपको पॉइंट नजर आ रहे होंगे और ये मैंने अलग मतलब कलर्ड से बना दिया ताकि थोड़ी कंफ्यूजन ना हो। लाइनिंग ज़्यादा हो जाती है तो पता नहीं चलता कौन सा सिरा कहाँ जा रहा है। तो हमारा B यानी ब्लू सिरा जो है यहाँ पर, और येलो जो है फेज यहाँ पर, और रेड जो यहाँ पर 6 पॉइंट्स बने हुए हैं। टेपिंग निकाली गई है अलग अलग 6 पॉइंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार ऑटो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है स्टेटर के साथ और यहाँ पर इसके साथ जुड़े हुए हैं, और प्रति फेज यहाँ पर भी स्टेटर वाइंडिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हमारे ऑटो ट्रांसफार्मर के कनेक्शन होते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन और नो वोल्ट प्रोटेक्शन में आपको पिछले मतलब स्टार डेल्टा स्टार्टर में बता चुकी हूँ, तो बार बार वही फंक्शन बार बार बताने से कोई मतलब नहीं है। तो आप उसको पूरा देखेंगे वीडियो तो आपको समझ आ जाएगा। तो हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के बारे में देखेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्टार और डेल्टा कनेक्टर दोनों प्रकार की स्क्विरल केज मोटर में काम आता है। स्टार्टिंग के समय स्टेटर को कम वोल्टेज चाहिए, इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर, जैसा कि मैंने बता दिया है, ऑटो ट्रांसफार्मर से दी जाती है और चलने के बाद कुछ समय बाद ऑटो ट्रांसफार्मर हटाकर फुल वोल्टेज दी जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर में 80%, 60% तथा 50% की टेपिंग होती है। ऑटो ट्रांसफार्मर थोड़े समय के लिए होने के कारण इसमें वाइंडिंग में धारा बढ़ाई जा सकती है और वाइंडिंग की प्रतिबाधा को कम, इम्पीडेंस को कम रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो I² यानी धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए इसमें स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इसकी करंट को बढ़ा सकते हैं पर इसकी इम्पीडेंस को कम रखना होता है। और यह जो स्टार्टर है ओवरलोड तथा नो वोल्ट प्रोटेक्शन दोनों देता है।
आज ये हमने कंप्लीट थ्योरी पढ़ ली है, थ्योरी प्लस डायग्राम हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर के बारे में। आप डायग्राम बहुत अच्छे से देख सकते हैं और इसको बनाकर अच्छे से समझ भी सकते हैं कि हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैसा होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 से 20 HP तक की मोटरों में और उससे ऊपर की मोटरों में हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर काम में लेते हैं।